Dear student, good morning to all of you. I will teach you once again the remaining part of your second lesson for class 9. The name of this lesson is The Sound of Music, written by देवराह पाउली। बेटा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जहाँ से बताया था वहां से आगे मैंने पहले बताया था कि नंगे पैरों को चट्टानों से गुजर सके इसलिए वह नंगे पैर क्या स्टेज पर चढ़ा करके बैठा करती थी। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ यहाँ से कि नॉट सरप्राइजिंगली से लेकर के प्लीजर टू मिलियंस तक ये प्लीजर टू मिलियंस तक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अब देखिए फिर एक से यहां से देखें जिसका आज मैं पुनः हिंदी और बात आपको बताऊंगा क्या। तो कहे कि नॉट सरप्राइजिंग एवलिन डिलाइट्स हर आइडियल्स, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। करें कि नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इसमें कोई आश्चर्य की हैरान होने की बात नहीं है कि एवलिन डिलाइट्स जो थी अपने श्रोताओं को आनंदित किया करती थी या करती रही हैं। फिर कहता है कि in 1991 she was presented with her royal तो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अर्थात 1991 में फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष प्रतिष्ठित एकल वादक पुरस्कार उनको किनको तो एवलिन डिलाइट्स को प्रदान किया गया। शेष कहते हैं कि मास्टर प्रेस क्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेक अर्थात जेम्स ब्लेक जो कुशल तबला वादक कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने भले ही उनकी क्या है स्मरण शक्ति को उनसे क्या कर लिया है, ले लिया, छीन लिया, बट लेकिन ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, किंतु उसके बदले उनमें कुछ असाधारण दिया है, उसके बदले कुछ असाधारण दिया है। इसलिए कि दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, वही कारण था कि वह संगीत को इतना सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करती हैं। अब देखिए बेटा अगले पैसेज में एवलिन कॉन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, एवलिन स्वीकार करती हैं कि मैं एक प्रकार से काम में क्या रहती हूँ, डूबी रही हूँ, मैं सदैव अपने काम में लगी रही हूँ। क्यों कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस क्या काम करना है। एवलिन कहती है, लेकिन कहता है कि एवलिन का यह है कि मुझे बस क्या करना है बेटा, तो काम करना है, काम करना है। और लेकिन कहता है कि ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी क्या अधिक, जो शास्त्रीय संगीतकार हैं उनसे भी कहीं ज्यादा अधिक परिश्रम करना, काम करना होगा। बट लेकिन द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, और जो उनके पुरस्कार थे जो उन्होंने प्रदान किया, प्राप्त किया, वह बहुत सारे था। क्यों कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स
नियमित संगीत प्रदर्शन से अलग अलग क्या, तो एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। तो बंदी गृहों में, प्रिजन माने कारागार, जेल या बंदी गृह, क्या हॉस्पिटल चिकित्सालयों में वह क्या है, मुफ्त का संगीत प्रदर्शन देती थी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और उसके साथ युवा कलाकारों के लिए भी, संगीतकारों के लिए भी कक्षाओं की उच्च प्राथमिकता दिया प्रदान किया करते थे। क्या करती हैं, आनंद रिसीव ऑफ बिथोवन फंड्स, यानी कहा जाए कि आनंद रिसीव जो थे, जो बिथोवन कोष से कहती हैं कि जो बालकों का बिथोवन कर रहा है कि आनंद रिसीव ऑफ द बिथोवन फंड दी चिल्ड्रन सेस, यानी बिथोवन कोष की एन रत्नी कहती हैं कि वह बधिर बच्चों के लिए जगमगाती क्या थी, प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज एनीवेयर, यहां वे जानती हैं कि उनके लिए यहां कुछ है। चिल्ड्रन सेस सी शाइनिंग इंस्पायरेशन ऑफ द डीप चिल्ड्रन। सारी मैं एक लाइन सुन रहा था कि बिथोवन कोष से लिया हुआ डीप चिल्ड्रन से बड़े बच्चे कहते हैं कि सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन ऑफ डीप चिल्ड्रन, कि बड़े बच्चों के लिए वह क्या है, एक प्रकार की जगमगाती हुई प्रेरणा है। They see that there is now here, वे ऐसा देखती हैं, कहती हैं, जानते हैं कि यहाँ कुछ है, that they cannot go, जिसे जो उनके लिए जाने के लिए क्या है, कोई अन्य स्थान नहीं है, जिस मार्ग से आगे नहीं बढ़ना, इसे वो जानते थे। अब देखिए अगला अंतिम पैसेज है कि एवलिन ग्लेनिन had already accomplished more than most people twice her age, यानी एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र के दुगुने लोगों से कई अधिक उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं, और she had brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be every moving, अर्थात मतलब कि वह ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा से आगे ले आई हैं और यह प्रदर्शित कर चुकी हैं कि यह बहुत मर्मस्पर्शी हो सकता है। इसके साथ फिर लेकर कहता है कि सी हैज गिवन इंस्पायरेशन, वो उनको प्रेरणा देती हैं, टू दोज हु हैंडीकैप पीपल, वे लोग जो दूसरे के क्या बने हुए, हैंडीकैप बने हुए हैं, पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो उन्हें देखते और कहते हैं इफ सी कैन डू इट, अगर वह ऐसा कर सकती हैं तो आई कैन, मैं भी कुछ करने की क्षमता रखता हूँ। एंड नॉट द लास्ट, और अंत में नहीं बल्कि कहा जाए कि सी हैज गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियन, और अंत में क्या है, वह लाखों लोगों को आनंदित कर चुकी हैं। इस प्रकार की जिंदा विश्लेषण इस तरह से, इस प्रकार यह चैप्टर क्या होता है बेटा, समाप्त होता है। और इसमें देख लीजिए अंतिम पैराग्राफ दे रहा है कि एवलिन ग्लेनिन है प्लीजर टू मिलियन, व्हाट हैज एवलिन डन, व्हाट पीपल ट्वाइस हर एज है, तो यहाँ स्पष्ट देखिए, हैव नॉट, तो यहाँ दे रहा है स्पष्ट शब्दों में कि एवलिन ग्लेनिन हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। इसका ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज शी डन द प्रेस्क्यूशन, तो इसके लिए लिखेंगे स्पष्ट रूप से देखिए, शी हैज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड
her and says, if she can do it, I can. तो इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है और ये जो कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। इस एक्सरसाइज को देखेंगे और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो किताब में दिए हुए हैं उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसको हल करेंगे और जो भी दिक्कतें आती हैं आप उसे मुझसे संपर्क करके क्या हम समाधान पा सकते हो क्या। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव यू ऑल अ नाइस डे।